नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। राज्यपाल करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का शुभारंभ, यह रहेगा आकर्षण का केंद्र। देवी देवताओं के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में इस बार भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा 13 अक्टूबर को 4 बजे से पहले शुरू होगी। इस पर भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह ने हामी भरी है। आज सीपीएस एवं दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने परिधि गृह में पत्रकार वार्ता में कहा कि 13 अक्टूबर को राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल दशहरा उत्सव का शुभारंभ करेंगे। देवभूमि संघर्ष समिति का ऐलान, शहर के सभी बाजारों में लगेंगे सनातन सब्जी वाला के बोर्ड। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली बाजार के बाद अब शहर के सभी बाजारों में सनातन सब्जी वाला के बोर्ड लगाने का ऐलान किया है। समिति का कहना है कि अपने समाज के लोगों का समर्थन करने और लोगों को अधिक से अधिक संख्या में इन्हीं से सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर यह मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत संजौली बाजार में सब्जी की दुकानों में इस तरह के बोर्ड लगाए गए। समिति इस तरह दूसरे समुदाय के लोगों का बहिष्कार करने का भी लोगों से आग्रह कर रही है। बिस्मिल्लाह खान के नाम से मशहूर शहनाई वादक सूरजमणि नहीं रहे, बिलासपुर एम्स में ली अंतिम सांस। बिस्मिल्लाह खान के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश के शहनाई वादक सूरजमणि का पिछले कल देर रात बिलासपुर एम्स में निधन हो गया। मंडी के चचियोट के रहने वाले 63 वर्ष के सूरजमणि क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस बीमारी से जूझ रहे थे। हाल ही में वो चंडीगढ़ में किसी रिकॉर्डिंग में गए थे, वहां से लौटने के बाद बीमार हो गए। आज उनका अंतिम संस्कार चचियोट के शमशान घाट में किया गया। उनके देहांत की खबर से हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनकी शहनाई की मंगल ध्वनि से हिमाचल के जिला, प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय मेलों का आगाज होता है। उन्होंने अमेरिका तक अपने कार्यक्रम दिए हैं। MIM नेता शोहब जमाई ने की दिल्ली आने वाले बाहरी हिमाचली लोगों के आधार कार्ड चेक करने की मांग। संजौली विवाद पर एक बार फिर MIM नेता का वीडियो वायरल हुआ है। दिल्ली के MIM के नेता शोहब जमाई ने एक बार फिर से हिमाचल में मुसलमान की सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि यदि मोहब्बत की दुकान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है तो ये सवाल राहुल गांधी व इमरान प्रतापगढ़ी से नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे। उन्होंने एक्स पर हिमाचल के अपने दौरे के वीडियो का पोस्ट किया है। इसमें वे साफ कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर संख्या इतनी कम है तो आखिर हमसे आपत्ति क्या है। उन्होंने संजौली में हिंदू संगठनों के सनातनी सब्जी वालों के बोर्ड लगाने के जवाब में हिमाचल के सेब का बाइकआउट करने वो सरकार से अपील की है कि दिल्ली आने वाले बाहरी हिमाचली लोगों के आधार कार्ड चेक करने की मांग की। टॉयलेट टैक्स पर हिमाचल सरकार की हुई जगहंसाई, अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर बोला हमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर आज देहरा में भाजपा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा सांसद ने कहा कि सुक्खू सरकार की ओर से लगाए गए टॉयलेट सीट टैक्स फैसले की वजह से जगहंसाई हुई। भाजपा ने दबाव बनाया तो सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। पूर्व मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए। दूसरी ओर सुक्खू सरकार इसके विपरीत कार्य करते हुए टॉयलेट सीट पर ही टैक्स लगाने की कोशिश में जुटी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जनता से झूठ बोलती रही है। इसका परिणाम उसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। सीएम सुक्खू ने पत्नी संग ओकोबर में किया कंजक पूजन, बच्चियों से पूछे सामान्य ज्ञान के सवाल। शारदीय नवरात्र के अवसर पर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी निवास ओकोबर में कंजक पूजन किया। मुख्यमंत्री ने छोटा शिमला स्कूलों की बच्चियों को घर बुलाकर हलवा और पूरी परोसा। इस दौरान बच्चियों से सामान्य ज्ञान के सवाल पूछकर अपने स्कूल अनुभवों को भी मुख्यमंत्री ने साझा किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की पत्नी और देहरा से कांग्रेस विधायक कमलेश ठाकुर भी मौजूद रहीं। कमलेश ठाकुर और मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी बच्चियों को चुनरी भी पहनाई। मुख्यमंत्री सुक्खू स्वयं भी छोटा शिमला स्कूल से पढ़े हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बच्चियों से प्रदेश और देश की राजधानी का नाम पूछा, सभी ने इसका सही जवाब दिया।
शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का नाम भी बच्चियों ने बताया, हालांकि राज्यपाल का नाम बच्चियां नहीं बता सकीं। इस दौरान बच्चियों ने सीएम से पूछा कि क्या आप बचपन में शरारती थे, आपको टीचर से डांट पड़ती थी। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे तो सभी शरारती होते हैं, हमारे समय में तो टीचर छोटे से डंडे से पिटाई भी करते थे। यह सुनकर बच्चियां खूब हंसी। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरा है। जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार तानाशाही पर उतर आई है, सरकार की नाकामी का सच लिखने वाले पत्रकारों पर मुकदमा कर रही है, उन्हें फंसाने की धमकी दे रही है। उन्होंने कहा कि खबर लिखने पर मंडी में फिर एक पत्रकार पर मुख्यमंत्री ने चहेतों से मुकदमा दर्ज करवाया है। सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर नाकाम होने के बाद अब पत्रकारों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। जेपी नड्डा ने नैना देवी मंदिर में टेका माथा, बोले हरियाणा J&K का चुनाव बता रहा देश का मिजाज। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव देश का मिजाज बता रहा है। किसान, युवा और महिलाएं सभी कमल के साथ खड़े हैं। कांग्रेस ने चुनाव में युवाओं, महिलाओं, दलितों को बरगलाने का काम किया, लेकिन जनता ने राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूती प्रदान कर कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी जनता कमल को खिलाएगी। हिमाचल में भर्ती किए जाएंगे 245 स्पेशल एजुकेटर, नियम अधिसूचित। हिमाचल में 21 साल बाद तृतीय श्रेणी पदों पर नियमित भर्ती होने जा रही है। शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरे जाएंगे। विभाग ने भर्ती से संबंधित नियम अधिसूचित कर दिए हैं। प्राइमरी में 138 और अपर प्राइमरी में 107 एजुकेटर रखे जाएंगे। राज्य चयन आयोग हमीरपुर भर्ती करेगा। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले भर्ती के लिए पात्र होंगे। हिमाचल में वर्ष 2003 के बाद पहली बार तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप सी के पदों पर नियमित आधार पर भर्ती होने जा रही है। विशेष अधिकार हनन वापस लेने के लिए 15 अक्टूबर को फिर गरजेगा सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 4% डीए देने की घोषणा की है, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। कर्मचारियों की एरियर के अलावा और भी मांगे हैं, जिन्हें लेकर सचिवालय कर्मचारी संगठन ने 15 अक्टूबर को परिसर के बाहर 1:30 बजे प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। सचिवालय कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने राज्य सचिवालय के कर्मचारी नेताओं के खिलाफ विशेष अधिकार हनन को वापस लेने की मांग की है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 4% डीए देने की घोषणा की है, लेकिन कर्मचारियों का मानना है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। कर्मचारियों और पेंशनरों को 28 तारीख को मिल जाएगी सैलरी और पेंशन, जाने सीएम के सभी ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार दीपावली के मद्देनजर कर्मचारियों को नवंबर महीने का वेतन और पेंशनर्स को पेंशन 28 अक्टूबर को मिलेगी। साथ में हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1/1/2023 से डीए की 4% किस्त देने की घोषणा भी उन्होंने की। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दशहरे की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले दिनों विधानसभा सत्र था और विधानसभा सत्र के समय हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी। उस स्टेटमेंट के अनुसार जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे जिनकी सैलरी कैश फ्लो के कारण मिसमैनेजमेंट हुई थी, उसको हमने रेगुलेट किया और उस समय भी मैंने अपने स्टेटमेंट का यह कहा था कि हम फिक्सल डिसिप्लिन और फिक्सल फ्रीडम से आगे बढ़ना है और हमारी वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन हम अनुशासन में रहकर वित्तीय स्थिति को ठीक करना चाहते हैं। इसलिए कई सालों से 3 करोड़ हमारी सैलरी और पेंशन का ब्याज के रूप में जाता रहा, हमने उसको ठीक किया। तो ये रही दिन भर की आज की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।